एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी की जा रही है। बड़ी चेतावनी दी गई है गुरनाम चढ़ूनी की ओर से। बड़ा ऐलान, ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। रेलवे ट्रैक की बजाय अब जीटी रोड जाम करने की चेतावनी दी गई है। 24 नवंबर को जीटी रोड जाम करने का ऐलान किया गया है। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल ये बड़ा ऐलान है जो गुरनाम चढ़ूनी की ओर से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। कई मांगे उनकी ओर से उठाई जा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है, ये रेलवे ट्रैक की बजाय जीटी रोड जाम किया जाएगा। 24 तारीख रखी गई है। 24 तारीख को जीटी रोड जाम करने की बात गुरनाम चढ़ूनी की ओर से कही गई है। क्या उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। हमने 24 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन रखा हुआ है। 24 तारीख को सर छोटूराम जयंती है और जो वर्षगांठ है उस आंदोलन की 25 तारीख को वहाँ से शुरू हुआ था, तो 24 तारीख को मानिए 2 साल पूरे हो रहे हैं। और इसमें हमने इकट्ठ करने के साथ साथ एक कॉल दी थी कि अगर रेलवे ने 24 तारीख तक अपने केस वापस ना किए, रेलवे के काफ़ी मुकदमे दर्ज थे, तो हम उसी मंडी के सामने रेलवे ट्रैक जाम। तो जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे वो सभी मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं और इसी को लेकर अब गुरनाम चढ़ूनी की ओर से चेतावनी दी गई है। बड़ा ऐलान किया गया है कि एक बार फिर से आंदोलन की राह पर किसान नजर आएंगे। 24 तारीख का दिन जो है वो तय किया गया है। 24 तारीख को जीटी रोड जाम करने का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। 24 नवंबर को जीटी रोड जाम करेंगे। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ गए हैं। अनिल, एक बार फिर से चेतावनी दी जा रही है गुरनाम चढ़ूनी की ओर से। 24 नवंबर को फिर से आंदोलन की बात कही गई है। देखिए, बिल्कुल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और एक आंदोलन की चेतावनी एक बार फिर चढ़ूनी ने दी है। हालांकि थोड़ी सी राहत वाली बात सरकार के लिए कह सकते हैं, क्योंकि पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से कहा गया था कि 24 तारीख से रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे, रेलवे ट्रैक पर किसान बैठेंगे। लेकिन अब वो फैसला पलटते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने फैसला लिया है कि 24 तारीख से जो रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला लिया था, उस फैसले की बजाय अब जो जीटी रोड है, जीटी रोड को जाम किया जाएगा। क्योंकि किसान नेता का आरोप है कि जो प्रदेश सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से जो केस वापस लिए जाने थे, वो सारे के सारे केस वापस नहीं लिए गए। अभी तक काफी केस ऐसे हैं जो रेलवे से जुड़े हैं, वो केस वापस नहीं हुए, वो केस वापस होने चाहिए। और रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला इसलिए पलटा है क्योंकि गुरनाम चढ़ूनी ने कहा है कि जो रेलवे की तरफ से आश्वासन दिया है कि जो किसानों को केस लंबित है, उन केसों को जल्दी ही वापस ले लिया जाएगा। हालांकि कल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया था कि जो 294 केस है वो वापस ले लिए गए हैं। जो कुछ केस बचे हुए हैं वो रेलवे से संबंधित केस है। आने वाले दिनों में केस को भी वापस ले लिया जाएगा। अभी जो चेतावनी दी जा रही है अनिल गुरनाम चढ़ूनी की ओर से 24 तारीख के लिए, तो वो सिर्फ केस वापसी को लेकर इस दौरान बड़ा मुद्दा रहेगा या और भी मांगे शामिल रहेंगी? मुद्दा है फिलहाल यही है कि जो केस वापसी का, क्योंकि गुरनाम चढ़ूनी का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान और किसान आंदोलन से पहले जितने भी केस बने थे, चाहे वो हरियाणा के पुलिस थानों में दर्ज हो या रेलवे के पुलिस थानों में मामले दर्ज हो, सभी के सभी केस वापस होने चाहिए। ज्यादातर केस वापस हो चुके हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कतें आती है। कुछ मामले अदालतों में लंबित है, कुछ मामले रेलवे से जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं जिन मामलों में जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही है, उन मामलों में थोड़ा सा डिले हो चुका है। लेकिन गुरनाम चढ़ूनी ने फिलहाल 24 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया कि 24 तक सारे केस वापस नहीं होते तो एक बार फिर जो आंदोलन है वो शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ इस समय भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश बेंस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश बेंस जी, इस समय क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खुद शामिल थे, अभी जो गुरनाम चढ़ूनी की ओर से की गई है, 24 तारीख के लिए चेतावनी दी गई है कि एक बार फिर से आंदोलन की राह पर किसान नजर आएंगे। क्या क्या मांगे आपकी हैं? क्यों एक बार फिर से आंदोलन की राह पर जाना पड़ रहा है किसानों को? देखिए, केस वापसी का सरकार ने लिखित में समझौता किया था हमारे साथ जी, और हरियाणा सरकार ने उसमें सहमति दी थी जी। और हमने ये कहा था कि पिछली कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि यदि रेलवे 24 तक वापस ले लेती है तो हम रेलवे ट्रैक जाम नहीं करेंगे जी। और यही बात आज हमने कही है कि रेलवे ने वापस ले लिए, हम रेलवे ट्रैक जाम नहीं कर रहे, अब जीटी रोड जाम करेंगे जी। लेकिन क्योंकि हरियाणा सरकार ने गुमराह किया है किसानों को, उन्होंने किसी केसों को विड्रॉल नहीं किया, केवल
इन्होंने जो विड्रॉल ना करके जी, लेकिन राकेश बैंस जी, आप कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से केस वापस नहीं लिए गए हैं, ये तय हुआ उसके बावजूद केस वापस नहीं हुए, लेकिन वहीं गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि काफी सारे केस हैं ऐसे जो वापस हो चुके हैं, कुछ एक केस हैं जो रह गए हैं बाकी। जिसके नामचंद है, जिसका नाम है एफआईआर में, उसको अनट्रेस कैसे दिखा देंगे ये लोग? ये गुमराह कर रहे हैं देश प्रदेश को कि अनट्रेस करके कैसे केस वापस हो जाएंगे, हमें ये समझ में नहीं आ रही। नहीं, अभी क्योंकि वो कह रहे प्रक्रिया तो लगातार चल रही है, कई केस वापस हो चुके हैं, अभी प्रक्रिया जारी है, बाकी के जो बचे केस हैं उन्हें भी वापस लेने की प्रक्रिया तो चल ही रही है। केस वापस होने में थोड़ा सा समय बेशक लग रहा है, लेकिन प्रक्रिया जारी है। जी 2 साल हो गए, अभी तो कई केसों की तो प्रक्रिया शुरू ही नहीं की। ठीक है, हमारे साथ इस समय प्रवीण अत्रे, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अत्रे जी, राकेश बैंस जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने गुमराह करने का काम किया है, 2 साल का समय हो गया है, केस जो वापस होने थे सभी केस वापस नहीं हो पाए, इसलिए फिर से आंदोलन की राह पर किसान जा रहे हैं। नहीं, देखिए, कल गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि कुछ केस वापस हो चुके हैं और कुछ का प्रोसेस चालू है। प्रदेश का गृह मंत्री अगर ये बात कह रहा है, उसके बावजूद अगर राकेश बैंस ये कहें कि साहब अभी तो प्रक्रिया भी चालू नहीं हुई है, तो वो एक बड़ा मिथ्या वचन है। केवल राजनीति के वशीभूत होके अगर आप तथ्यों को या झुठलाने की कोशिश करें तो वो ठीक नहीं है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ केस वापस हो चुके हैं, कुछ की प्रक्रिया जारी है, और ये गृह मंत्री का कहना है। यानी कि ये तो आश्वासन है ना कि जो केस जितने थे, जो बात हुई थी केस वापस होने की, वो केस तो वापस होंगे। वो तो इसीलिए गृह मंत्री ने ये बताया है कि कुछ वापस हो चुके, कुछ की प्रक्रिया जारी है। एक प्रोसेस होता है, कोई केस एफआईआर होती है, उसका एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उस प्रोसेस पे चलना पड़ेगा आपको। बताए राकेश बैंस जी, इंतजार कीजिए, प्रोसेस चल रहा है, क्यों इंतजार नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ा खेद है कि प्रवीण जी बड़े सुलझे आदमी हैं, इनको प्रक्रिया का पता है, क्योंकि इससे पहले ये सारी चीजों को जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं। पर पता नहीं क्यों आज कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में कहूंगा या सरकार के प्रवक्ता होने के कारण इनको ये बातें कहनी पड़ रही है। नहीं, लेकिन गृह मंत्री का बयान है, वो तो उसी बयान का जिक्र कर रहे हैं ना। आप जवाब दें कि अगर केस वापस होने की प्रक्रिया चल रही है तो फिर समस्या कहाँ पर आ रही है? देखिए, समस्या ये आ रही है कि इन्होंने अनट्रेस कर दिए। अनट्रेस का मतलब ये हो गया कि उसका नामजद करके अनट्रेस कैसे हो जाएगा? कोर्ट ने यही ऑब्जेक्शन तो लगाए हैं इनके ऊपर, यही ऑब्जेक्शन तो लगाए हैं कोर्ट ने, उसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही कोर्ट। तो ये गुमराह कर रहे हैं प्रदेश को, अनट्रेस नहीं किया जा सकता जिनका नामजद हो। बताएं अत्रे जी। देखिए, ऐसा है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है। जब कोई एफआईआर होती है, उसको अगर रद्द करना होता है तो पुलिस कोर्ट के अंदर लेके जाती है, कोर्ट से रिक्वेस्ट होती है, कोर्ट का रिक्वेस्ट को मानते हुए उस एफआईआर को रद्द करती है, और वो कोर्ट का अधिकार भी होता है, उसमें आप कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। कई मामलों में ऐसा होता है कि कोर्ट एफआईआर रद्द नहीं करती, कोर्ट कहती है ये केस चलेगा, वो अधिकार है कोर्ट का, कानूनी मामला है। लेकिन जो ये अनट्रेस वाली बात कर रहे हैं, ये बात बेहतर जानते हैं कि जब ये प्रोसीडिंग चालू होती है, अगर कोई व्यक्ति नोटिस रिसीव नहीं कर रहा, या मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है जब उसको कोई रुक्का भेजा जाता है और वो रुक्का रिसीव नहीं करता या नहीं मिलता, तो वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कम से कम इस बात का इंतजार तो करें। जब गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग चालू है, आपको इंतजार करना चाहिए। जब बाकी केस वापस हो चुके हैं, जो पेंडिंग है, उसके लिए प्रोसीडिंग चल रही है, तो लेकिन अत्रे जी यही तो वो इसीलिए तो वो सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब केस वापस होने हैं तो फिर अनट्रेस क्यों किया जा रहा है, और अनट्रेस की श्रेणी में डाल दिया है, यानी कि इसीलिए सरकार की मंशा पर वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आप समझे नहीं। कोई अनट्रेस ऐसे नहीं है कि पुलिस अपनी मर्जी से अनट्रेस कर देगी जब मामला कोर्ट के अधीन हो। पहले तो इनको ये समझना होगा कि कोर्ट का जो जब दखल आ जाती है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दे। और दूसरा, हम ध्यान दे रहे हैं, तभी सवाल उठा रहे हैं आपके पास रास्ता है। अत्रे जी, हम सवाल तभी उठा रहे हैं तब हमें जानकारी है, क्योंकि हम तो हमें पता है। आप एक काम करें राकेश जी, नाम दूसरी बात, मेरे बड़े भाई राकेश जी, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका एक हल निकालते हैं। बड़े भाई ये बताए आप। नहीं, मैं केवल आपसे एक छोटा सवाल, आप केवल नाम बता के बताएं कि कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनको अनट्रेस किया गया, बता दीजिए, फिर देखेंगे क्या है। शाहबाद थाने के 7 केस हैं जिनको अनट्रेस ही कर दिया गया, तो कोर्ट ने लेने से मना कर दिया कि आप अनट्रेस नहीं कर सकते।
मैं मुझे लगता है कि शायद आपको लीगल प्रोसीडिंग की आपको लीगल सर लेकिन राकेश जी एक बात ये भी यहाँ पर समझने वाली है ना कि अगर सरकार की मंशा केस वापस नहीं लेने की होती तो जो केस वापस लिए गए शायद वो भी ना लिए जाते, यानी कि अगर बात खुद गृह मंत्री की ओर से कही जा रही है कि प्रक्रिया जारी है क्योंकि कई मामले कोर्ट के माध्यम से चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। वापस लिए कहाँ है, मेरा सवाल वही खड़ा है कि वापस लिए कहाँ है? वापस नहीं लिए हैं, केवल कुछ समय के लिए उनको अनट्रेन दिखा के बंद किए जा रहे हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश बेन से जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रेठी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि एक बार फिर से चेतावनी दी गई है कि 24 नवंबर को 24 तारीख को एक बार फिर से आंदोलन की राह पर किसान नजर आएंगे। रेलवे ट्रैक नहीं बल्कि जीटी रोड जाम करने की बात है जो कही गई है और इसके लिए बाकायदा गुरनाम चढ़ूनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी गई और जो केस वापस नहीं हुए हैं किसानों पर, जो किसान आंदोलन के समय केस दर्ज हुए थे वो केस वापस नहीं लिए गए हैं, उसी को लेकर अब एक बार फिर से चेतावनी दी गई है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से और उनकी ओर से कहा गया है कि फिर से आंदोलन की राह पर किसान नजर आएंगे। तो एक बार फिर से अब आपको सुनवाते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहा गया, क्या बड़ा ऐलान था और क्या चेतावनी दी गई। हमने 24 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन रखा हुआ है। 24 तारीख को सर छोटूराम जयंती है और जो वर्षगांठ है उस आंदोलन की 25 तारीख को वहां से शुरू हुआ था, तो 24 तारीख को मानिए 2 साल पूरे हो रहे हैं और इसमें हमने इकट्ठ करने के साथ साथ एक कॉल दी थी कि अगर रेलवे ने 24 तारीख तक अपने केस वापस ना किए, रेलवे के काफी मुकदमे दर्ज थे, तो हम उसी मंडी के सामने रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। आपकी खबर का और इस आंदोलन की तारीख देने का असर ये हुआ है कि रेलवे ने सारे मुकदमे वापस लेने के लिए जो है वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि हम ये सारे के सारे टोटल के टोटल मुकदमे वापस ले रहे हैं। उन्होंने लेटर भी हमें दे दिया और अकेले हरियाणा के नहीं, ये 24/9/2020 से लेके और 12 तारीख तक 12/12/2021 तक ये सारे जो मुकदमे हैं पूरे देश के उन्होंने वापस ले लिए। तो अब उनकी केस वापस लेने के बाद रेलवे ट्रैक जाम करने का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया है क्योंकि रेलवे से कोई झगड़ा नहीं रहा है। लेकिन एक और नई बात कल हमारे सामने आई। उसके पहले तो ये था कि कुछ केस वापस होने रह रहे हैं। हरियाणा सरकार के 32 केस पिछले हैं जो आंदोलन से पहले हैं, उन्होंने वापस लेने का वादा किया था और आंदोलन के दौरान जो केस हुए थे वो कोर्टों में कुछ केस दे दिए थे, वो अभी कुछ पेंडिंग है, कुछ वापस हो गए थे और कुछ केसों की भी शुरुआत ही नहीं की थी वापस करने। लेकिन इसके साथ साथ कल एक बात नई और सामने आई है कि इन्होंने वापस लेने का तो ऑर्डर ही नहीं किया। जो सरकार ने ऑर्डर किया वापस लेने का नहीं किया, अनट्रेस का किया। अनट्रेस दिखा रहे हैं केसों को। अनट्रेस का मतलब समझने की जरूरत है। अनट्रेस का मतलब है कि पता नहीं किसने किया, लेकिन जिन केसों में नाम दर्ज हैं 10 आदमियों के, 20 आदमियों के, 30 आदमियों के, 2 आदमियों के नाम दर्ज हैं कि ये तो मौके पे थे और बाकी अन्य थे, उसको अनट्रेस कैसे करेंगे?